जय गुरुदेव। ये मकान काल भगवान का है। पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, पर जब आप लोगों का आँख कान यानी ध्यान हट गया और आपकी जीवात्मा की आँख तीसरी आँख बंद हो गई, तो आप मूर्ति पूजा करने लगे। पहले अपनी तीसरी आँख दिव्य आँख से ईश्वर का दर्शन करते थे, लेकिन जब तीसरी आँख पर आवरण आ गया तो आँख बंद हो गई। व्यास जी ने यहीं पर भागवत लिखी थी। उन्होंने सोचा था कि जीवों पर परमात्मा की ओर कैसे लगाया जाए, तो उन्होंने बड़े बड़े आदर्श पुरुषों की बड़ी बड़ी आँखें वाली मूर्ति बनवाई और उनकी स्थापना एकांत में करवा दिया और आदेश दिया कि जाओ नदी के किनारे पर बैठ जाना और दूर से बैठकर अपनी आँखों से एकटक देखना, दृष्टि से दृष्टि न हिले। जैसे ही तुम्हारी आँख उनकी आँख पर रुक जाए तो बाहर की आँख बंद करना, तो अंदर की आँख खुल जाएगी। ये उन्होंने बताया था। साधना जीवात्माओं को जगाने के लिए यानी सदा जागती रहे और इसकी आँख कान नाक पर कोई गंदगी न पड़े। लेकिन आप थोड़े दिन तक तो याद किया, बाद में ये छूट गया और इस मूर्ति को थोड़ा, उस मूर्ति को थोड़ा और फिर थोड़ा लगे, उसके बाद वासना में फंस गए, जीव हिंसा में फंस गए। ये मकान तो काल भगवान का बनाया हुआ तुम्हारा तो है नहीं। इसको तुम तो किराए पर दिया है और कहा है कि शुद्ध रखना। जैसा ही मैंने तुमको शुद्ध साफ दिया है वैसा ही मुझको देना। मकान तो वापस मैं लूँगा ही। मेरे मकान को अगर आपने गंदा किया, मैं कठोर दंड दूँगा। आपने इसे वासना में लगा दिया, फिर इसको मार दो, उसको मार दो, बच्चे को मार दो, पक्षी को मार दो, सबको मार डाला। इसी तरह आप लोग चक्रव्यूह में फंस गए। जय गुरुदेव।